मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। इस संसार में जो सबसे जागृत शक्ति है और इस कलयुग में इस समय पर जो जागृत शक्ति है वो माँ काली है। भैरव जी जागृत रूप में निवास करते हैं कलयुग में, और हनुमान जी जागृत रूप से निवास करते हैं। लेकिन जो प्रचंडता को देने वाली है, जिनकी प्रचंडता का कहीं वर्णन नहीं किया जा सकता, वो माँ काली है। अगर हम माँ काली की पूजा करते हैं तो हमें उनके द्वारा बहुत कुछ प्राप्त होता है। माँ हमें हर तरह से सक्षम बना देती हैं, और जिनके शरीर पर माँ काली की सवारी आती है तो माँ काली उनको एक अलग ही बना देती हैं। कहते हैं उनका व्यक्तित्व ही अलग हो जाता है। और जब माँ काली आती हैं तो मनुष्य का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। और जब माँ काली आकर चली जाती हैं तो वो व्यक्ति जो पहले था, यानी जो सवारी आने से पहले था, उसके बाद वो नहीं रहता। उसके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आने लगते हैं। उसका जीवन सामान्य जीवन नहीं रह जाता। तो जब माँ काली हमारे शरीर पर आती हैं, जिन व्यक्तियों के शरीर पर भी आती है, तो उनका जीवन सामान्य जीवन से बिल्कुल अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है, जिसको अन्य व्यक्ति भी जान जाते हैं। यानी जब उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो ऐसी परिस्थिति में सामान्य लोग भी ये बातें करने लगते हैं कि इस व्यक्ति में अचानक से इतना बदलाव क्यों आया है, क्यों ये इतना परिवर्तित हो चुका है। तो उसके लिए ही ये वीडियो है कि क्या क्या परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं, और वो परिवर्तन जो होते हैं वो अविश्वसनीय होते हैं। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जो अलग अलग सा रहता था, वो अब कैसे बदल गया, क्या उसे प्राप्त हुआ। तो वीडियो को आप पूरा सुनिएगा। देखिए, माँ काली जिनके शरीर पर आती है सवारी के रूप में, जिनको माँ काली की सवारी आती है, तो सबसे बड़ा जो अंतर आता है उनके व्यवहार में आता है। सबसे पहले तो उनका व्यवहार ही बदल जाता है। उनके जीवन का जो दृष्टिकोण होता है वो दृष्टिकोण ही बदल जाता है। जो वो पहले सोचते थे वो सवारी आने के बाद सोचना बंद कर देते हैं, फिर वो कुछ अलग ही सोचना शुरू कर देते हैं। जो उनका बातचीत करने का लहजा होता है वो लहजा बदल जाता है। अगर वो पहले शांत स्वभाव से बात करते थे तो कुछ लोगों में उग्रता आ जाती है, लेकिन अगर जो वो पहले उग्रता से बात करते थे तो वो शांत स्वभाव से बात करने लगते हैं। यानी उनका जो स्वभाव होता है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। या तो वो उग्र हो जाते हैं या वो शांत हो जाते हैं। और इसका कारण ये होता है उग्रता और शांत होने का। अगर उग्रता आती है तो यानी आप माँ काली की अकेले पूजा करते हैं, यानी माँ काली के साथ में किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करते। और अगर आपके स्वभाव में शांति आती है, यानी आप शांत हो जाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप माँ काली के साथ साथ अन्य शक्तियों की भी आराधना करते हैं। जैसे कि भोलेनाथ की आराधना करते हैं, भैरव जी की आराधना करते हैं, या फिर आप हनुमान जी की भी आराधना करते हैं। तो आपकी जो व्यवहार होता है उसमें शांत, कहते हैं शांत हो जाता है वो। जब माँ काली की सवारी आती है तो प्रचंडता के साथ आती है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि माँ काली की जो शक्ति होती है वो बहुत तीव्र होती है। तो तीव्र गति से ही माँ काली की शक्ति प्रवेश करती है हमारे शरीर में, जिस कारण से जो सवारी वाला व्यक्ति होता है बहुत पूरी तरह से खेलता है। तो इस प्रकार से माँ काली की सवारी आती है। जिन लोगों पर माँ काली की सवारी आती है, पहले वो अपना जीवन सामान्य रूप से जीते थे, यानी साधारण रहन सहन था उनका। लेकिन जब माँ काली हमारे शरीर पर आने लगती है तब उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। वो श्रृंगार करने लगते हैं, यानी उनका मन श्रृंगार करने का करता है, और ऐसा लगता है उनके मन में स्वयं आता है कि हम सज धज के रहें, यानी हम अच्छे लगें। जब वो अपने आप को शीशे में देखें तो उन्हें बहुत अच्छा अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों को जिन पर माँ काली की सवारी आती है उनको इत्र लगाने का भी मन करता है, यानी उनको खुशबू वाली चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, जिनमें भिनी भिनी खुशबू आती है जो मन को आनंद प्रदान करती हैं। तो ऐसी वस्तुओं का भी उन्हें लगाने का मन करता है। जिन लोगों पर माँ काली की सवारी आती है उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि उनको अंधेरा पसंद होता है, यानी उनको अंधेरे से प्यार हो जाता है। वो हल्की रोशनी में रहना पसंद करते हैं। उनको जो तीव्र रोशनी होती है वो उनकी आंखों में चुभती है। उन्हें मंद मंद रोशनी अच्छी लगती है, और आंखों में तेज लाइट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती है। ये एक विशेषता होती है जो कि हमारे अंदर भी है। ऐसे व्यक्ति
अगर उनसे कोई प्रश्न करता है, यानी जिनको सवारी आती है और उनसे कोई प्रश्न करता है, तो माँ उनके शरीर में तुरंत सक्रिय हो जाती हैं, यानी वो एक्टिव हो जाती हैं उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और वो व्यक्ति तुरंत से उसका उत्तर दे देता है। और कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती जिसका समाधान उस व्यक्ति के पास नहीं होता, या कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होती जिसका उपाय वो व्यक्ति नहीं बता सकता। और उसके अंदर एक दिव्य ज्ञान स्वतः ही जागृत हो जाता है, यानी सवारी आने से पहले तो उसको कोई ज्ञान नहीं होता, ना ही वो पूजा पाठ जानता है, ना ही वो किसी प्रकार का उपाय जानता है, ना ही वो उतारा जानता है, ना ही वो संकट काटना जानता है, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन जब माँ काली की सवारी आती है उस समय पर वो सब कुछ जानता है, क्योंकि ये ज्ञान माँ काली स्वयं ही उस व्यक्ति को प्रदान करती हैं। तो ये भी उनके जीवन का एक बहुत बड़ा बदलाव होता है कि जिस ज्ञान का उनको ज्ञान नहीं होता वही ज्ञान उनके अंदर स्वयं उत्पन्न माँ काली कर देती हैं। जिन व्यक्तियों के शरीर पर माँ काली आती हैं उनका चेहरा अलग हो जाता है, यानी जब माँ काली आती हैं उस समय पर या तो उनका चेहरा लाल हो जाता है, जिसे कहते हैं बिल्कुल लाल आभा हो जाती है, आभा मंडल लाल हो जाता है, और किसी किसी का चेहरा हल्का हल्का सांवला भी हो जाता है। तो इस प्रकार से चेहरे का रंग भी बदल जाता है माँ काली के आने से जब वो शरीर में प्रवेश करती हैं। जिनके शरीर में माँ काली का प्रवेश होता है, यानी सवारी आती है, उनको हमेशा बैठे बैठे चक्कर महसूस होते हैं, यानी जब वो सामान्य रूप से भी बैठे होते हैं, पूजा नहीं कर रहे होते हैं, तो उनके शरीर में अपने आप ही एक चक्कर सा चलता रहता है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें अंदर ही अंदर कोई चीज़ गोल गोल घुमा रही है। ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है उनके जीवन का। अगर सवारी वाला व्यक्ति जिनके शरीर पर माँ काली की सवारी आ रही होती है, तो ऐसे व्यक्ति जब सामान्य रूप से कहीं जा रहे होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, यानी कोई भी प्रेत होता है, जिन होता है, डाकन होती है, पिशाच, कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा अगर उसके आसपास से गुजरती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका शरीर स्वयं भारी हो जाता है। और भारी होने का अर्थ यह है कि माँ काली का प्रवेश उस समय पर हो जाता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि माँ उसकी उस नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा कर रही होती है। तो उस समय पर वो अपना स्थान शरीर में ग्रहण कर लेती हैं और किसी अन्य ऊर्जा को शरीर में प्रवेश करने नहीं देती हैं। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है माँ काली की, क्योंकि जिसके शरीर में माँ काली प्रवेश कर गई उसके शरीर में कोई अन्य ऊर्जा वो प्रवेश करने नहीं देती है। अगर प्रवेश करेगी तो कोई दिव्य ऊर्जा ही प्रवेश करेगी। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें नकारात्मक ऊर्जा भी है और सकारात्मक ऊर्जा भी है। तो उसका कारण ये होता है कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है आपके शरीर में वो पहले प्रवेश कर जाती है और माँ काली उसके बाद में शरीर में प्रवेश करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका समाधान कराना होता है, यानी वो जो संकट आपके शरीर में होता है उसको कटाना पड़ता है, तभी आप पूर्णतः शुद्ध हो पाते हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल भी खट्टा पसंद नहीं करता, यानी अपने जीवन में जिसको खट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और माँ काली की सवारी जिनको आने लगती है उनको खट्टा खाने का मन करता है, उनको नींबू बहुत पसंद होता है, यानी वो उनका नींबू खाने का बार बार मन करता है, तो ऐसे व्यक्ति नींबू बहुत खाते हैं और नींबू का रस पिएंगे या नींबू खाएंगे। उनका मन ये करेगा कि हम नींबू खाएं, बहाने ढूंढते रहेंगे। उनको कभी कभी नींबू की स्वयं ही खुशबू भी आने लगती है। तो ये भी एक कारण, ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में आता है। तो मित्रों, इस प्रकार से उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बदल जाती हैं, और माँ काली के आने से ये सभी चीज़ें बदल जाती हैं। उनका जीवन सामान्य जीवन नहीं रह जाता, वो सामान्य से अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे शरीर पर माँ काली आती है लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने देह पर स्वयं ही विश्वास नहीं कर सकते तो इस संसार में आप किसी को विश्वास दिला ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपका स्वयं का विश्वास नहीं है तो अन्य व्यक्तियों को आप क्या कह सकते हैं। इसलिए आपको अपने इष्ट पर विश्वास रखना चाहिए, उनकी बताई हुई सभी बातों पर विश्वास रखना चाहिए, और ऐसा कोई भी बाधा या नकारात्मक ऊर्जा नहीं है जिसको माँ काली नहीं हटा सकती, क्योंकि माँ काली से प्रचंड शक्ति कोई इस संसार में विद्यमान है ही नहीं, या इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान नहीं है, क्योंकि माँ काली हर प्रकार के संकट को काटने में समर्थ हैं। तो जिन व्यक्तियों के शरीर पर माँ काली आती हैं वो इस संसार में सबसे सौभाग्यशाली होते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए
माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।